शुरुआत में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है। ये कार्ड तुम्हारे एक्स के फास्ट और इंपल्सिव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब वो सोचता नहीं, बस कर देता है। तुम्हारे लिए ये सिग्नल है कि अगर कॉल या मैसेज आएगा तो वो अचानक होगा, बिना किसी प्लानिंग के। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी लेवल हाई होता है, रेस्टलेस होता है और थोड़ा एग्रेसिव भी। लगता है वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और दिमाग में एक ही थॉट चल रहा है, अभी कांटेक्ट करना है। ये कार्ड ये भी सजेस्ट करता है कि वो बंदा इमोशनल प्रेशर में है, अपनी फीलिंग्स और ईगो के बीच क्लैश कर रहा है। तुम्हें ये फील होगा कि कभी भी, किसी भी टाइम वो तुम्हें मैसेज या कॉल कर सकता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होता, इसलिए ये रीडिंग ये क्लियरली बताती है कि तुम्हारे एक्स का कांटेक्ट कंप्लीटली स्पॉन्टेनियस होगा। अगला कार्ड द टॉवर है और ये एनर्जी थोड़ी शॉकिंग है। द टॉवर का मतलब है सडन चेंज, डिसरप्शन या रियलाइजेशन। तुम्हारे एक्स की लाइफ में कुछ ऐसा होगा जो उसके कंफर्ट जोन को हिला देगा। यह डिसरप्शन या तो उसके पर्सनल लाइफ में होगा या फिर रिलेशनशिप के बारे में एक सडन इंसाइट मिलेगा। इस कार्ड के साथ यह क्लियर है कि कांटेक्ट का रीजन सिर्फ याद आना नहीं होगा, बल्कि एक रियलाइजेशन के बाद ही वो तुमसे बात करेगा। शायद वो समझे कि जो डिसीजंस लिए वो गलत थे या जो असम्पशंस बनाए वो वीक थी। और जैसे ही द टॉवर की एनर्जी एक्टिव होगी, वो मैसेज भेजने या कॉल करने का इंपल्सिव फील करेगा। मतलब टोन थोड़ा ब्लंट, सडन और डायरेक्ट होगा, क्योंकि वो अब अपनी जगह प्रूव करना चाहता है। पर इसके पीछे वल्नरेबिलिटी भी है। डर है कि तुम उसे इग्नोर मत कर दो या एक्सेप्ट मत कर दो। ये कार्ड ये बताता है कि कांटेक्ट एक सडन ब्रेकडाउन के बाद होगा और ये मोमेंट इमोशनली चार्ज्ड होगा। अब 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आती है और ये थोड़ी ट्रिकी है। ये कार्ड कॉन्फ्लिक्ट और ईगो बैटल को दिखाता है। मतलब जब तुम्हारा एक्स मैसेज करेगा, शायद टोन डिफेंसिव हो या उसमें जीतने की कोशिश दिख रही हो। कभी कभी ये कार्ड दिखाता है कि बंदा ब्लेम गेम या मैनिपुलेशन भी कर सकता है। तुम सोचोगे ये सच में फीलिंग्स के लिए है या ईगो के लिए, और सच ये है दोनों का मिक्स होगा। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ वार्निंग ये है कि कन्वर्सेशन में टेंशन हो सकती है और अगर तुम ओवररिएक्ट करोगे, सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो सकती है। लेकिन अगर काम और कंपोज्ड रहोगे तो धीरे धीरे एनर्जी सॉफ्टन हो सकती है। ये कार्ड एक टेस्ट भी है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज का। मतलब तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करना होगा, नहीं तो ये कॉन्फ्लिक्ट अननेसेसरीली बढ़ सकता है। क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी प्योर इमोशनल डेप्थ का सिग्नल है। ये कार्ड दिखाता है कि तुम्हारा एक्स इंटरनली केयर करता है और धीरे धीरे अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाने लगता है। पहले जो डिफेंसिव या ईगो ड्रिवन लगता था, अब वो सॉफ्ट और इमोशन हो रहा है। ये कार्ड ये बताता है कि जब कांटेक्ट होगा, टोन में एम्पैथी और केयर फील होगी। शायद वो डायरेक्टली अपनी फीलिंग्स न एक्सप्रेस करे, पर एनर्जी और जेस्चर से तुम फील करोगे कि वो तुम्हारी इंपॉर्टेंस समझ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स के साथ ये भी सजेस्ट है कि हीलिंग और कनेक्शन का चांस है, लेकिन तभी जब तुम इमोशनली स्टेबल और ग्राउंडेड रहोगे। तुम्हारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि तुम दोनों का कनेक्शन डीपर और अंडरस्टैंडिंग बेस्ट बन सके। पूरी रीडिंग का समरी ये है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड से फास्ट और इंपल्सिव कांटेक्ट आएगा, द टॉवर के साथ सडन रियलाइजेशन होगा, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि ईगो और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और क्वीन ऑफ कप्स दिखाता है कि अंडरलाइंग केयर और इमोशनल डेप्थ जरूर होगी। तुम्हारा एक्स कांटेक्ट करेगा, पर्पस इनिशियली क्लियर नहीं होगा और टोन थोड़ी ट्रिकी हो सकती है। तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि तुम्हारी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज न हो, अपनी बाउंड्रीज मेंटेन रखो और इमोशनली अवेयर रहो। अगर वो सच में ग्रो करके आता है तो कनेक्शन स्ट्रांग होगा, अगर नहीं तो तुम ऑलरेडी स्ट्रांगर और कॉन्फिडेंट पोजीशन में हो।